गाइस अभी हम सभी जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं उन सभी या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। को लैब में ले जाया जा रहा है। तो चलिए हम आप सभी को लैब की ओर ले चलते हैं। देख सकते हैं गाइस ये जो है ये आईटी का लैब है। सो फ्रेंड हम लोग आ चुके हैं आई का होता है यहाँ देख सकते हैं आप लोग। चलिए आईटी लैब होता है, बताइए क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये जो है देखो ना, ये जो है ये इंडस्ट्री का लैब है और आप देख सकते हैं ये लैब काफी बड़ा है। चलिए आपको बच्चों को दिखाते हैं सिखाया जाता है कि बल्ब को कैसे जलाया जाता है। और देखिए फाइनली यहाँ बल्ब जल गया। ठीक है, तो आपको हेलो तो इनसे मिलिए, हमारे एसएस प्लस 2 के कुछ छात्र हैं, उनसे एक्सपीरियंस लेते हैं। तो आपको काफी तभी तो ठंडा लग रहा था लेकिन बल्ब जलने के बाद काफी गर्म लग रहा है दोस्तों। क्या बताएं? क्या बोला तूने? तो गाइस यहाँ के जो टीचर हैं इस लैब के, उनसे आइए से मिलते हैं ये किस पे काम करता है। चलो आइए। तो सर यहाँ क्या चीज का काम होता है ये सब मैक पे? ये इलेक्ट्रिकल का है, मोटर सब जितने तरह का है। ये IGBT मीटर मोटर है, ये है ना, टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क करता ही है। इसका काम ही है इलेक्ट्रॉनिक्स से काम वर्क करना। कितना हमको कितना उसको पावर चाहिए ये सारा कन्वर्ट करके ये मशीन जो देता है ये उसी का है, वर्क करता है। इसका देखिए हम लोग अभी चालू करेंगे। देखिए अभी 0 दिखा रहा है और जितना हम लोग इसको पावर देंगे ये बढ़ते चला जाएगा। ये इसका एसी डिवाइस है, ये एसी ड्राइव कर रहा है। ये मोटर अभी नहीं घूम रहा है, कितना में घूमेगा देखिएगा। सर इसका जो है प्रैक्टिकल यूज कहाँ करते हैं सर हम? ये अलग अलग देखिए मशीन, जितने तरह का मशीन हमको पूरे इंडिया में यूज होता है वो सारे मशीन का हम लोग यहाँ पर छोटा रूप है उसको हम लोग कौन मोटर किस मशीन से चलेगा, मोटर से चलेगा। क्योंकि मोटर और मशीन में दोनों में अंतर है। मोटर ही मशीन मोटर देता है पावर, उसको मोटर को वो उससे रन करेगा, यही उसका वर्क है। जी ठीक है, हमने ये जाना ये मशीन कैसे काम करती है और सर ने हमें काफ़ी अच्छी तरीके से बताया कि ये जो मशीनों का काम क्या है। और तो ठीक है, अगले प्रैक्टिकल पे चलते हैं। ये डीसी कंपाउंड ये डीसी कंपाउंड मोटर है ना। ये हमारा कंट्रोल पैनल है। ये इससे टोटल पावर को कंट्रोल करते हैं हम लोग। और ये अलग अलग तरह का जो मोटर का जिस मशीन का जिस तरह का मोटर का यूज होगा हम लोग उस तरह का मोटर उसको पावर देंगे, है ना। किसी में एसी देना है तो एसी देंगे, डीसी में कन्वर्ट, क्योंकि सारा पावर हम लोग एसी से डीसी में कन्वर्ट करके ही देते हैं। क्योंकि मोटर को एक प्रॉपर करंट चाहिए। अगर उससे ज़्यादा कम बेसी होगा तो मोटर क्या होगा, फ्लक्चुएट करके बंद हो जाएगा या उसका कॉइल जल जाएगा, है ना। उससे बचने के लिए हम लोग ये इसको करते हैं। जी सर इसका क्या नाम है मोटर का? इसका मोटर का नाम है डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड। हाँ ओके सर। ये है रेजिस्टेंस है, इसको कम बेसी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, इसको पावर को हम लोग कितना वोल्ट लो में लाएंगे या हाई में लाएंगे इसके लिए हम लोग ये है डीसी शंट मोटर। सबका अलग अलग फंक्शन है, जितना भी मोटर है उसका अलग अलग फंक्शन भी है। ये मोटर रन कर रहा है, इसमें भी सेम वर्क है। वो था डीसी कंपाउंड मोटर, ये है डीसी शंट मोटर। अभी जो यूज जनरली चल रहा है स्लिपिंग मोटर का है ना। ये जहाज वहाज या और सब में जहाँ पर भी यूज होगा स्लिपिंग मोटर का हम लोग वहाँ पर इसको यूज करते हैं। ये 3 फेज है। देखिए 1 2 3 है और ये न्यूट्रल है।
ये 3 फेज से मोटर हमारा ये भी बना हुआ 3 तरह का, इसमें हम लोग रियस्ट्रेट भी देते हैं। तीनों का अलग अलग फंक्शन है। कभी लो में किया हुआ है, जितना हाई इसको करेंगे हम लोग उतना हम लोग को बढ़ते चला जाता है। इससे रेसिस्टेंस बढ़ता है सर। मोटर है साइन साइक्रोनस साइन क्रोनस मोटर है। हाँ। ये भी 3 फेज मोटर है। देखिए बहुत सारा जो पंप है या मोटर है ना, बहुत सारा मोटर या पंप जो भी रहेगा उसको यूज करता है। कौन सा मोटर चाहिए हमको, तो ये मोटर है सिंक्रोनस मोटर। ये स्विच है, इसको भी कहते हैं हम लोग, स्विच टाइप का है, काम करता है। यहाँ पे करंट भी आता है ना। इसका यूज कहाँ है सर? सिंक्रोनस किसी में मोटर, जिसका मोटर का डिमांड होगा पंप या मोटर में जो भी गाड़ी या किसी में सिंक्रोनस मोटर का ये पंप बना हुआ है, संबल है, तो सिंक्रोनस मोटर हम लोग देंगे। इसे डीसी हम लोग पावर को जनरेट करते हैं। इसे कितना हमको चाहिए, क्या चाहिए वो निकलता है। यहाँ पर हम लोग दिए मीटर है, कितना एम्पियर दे रहा है, 0.08 एम्पियर का करंट देगा मोटर हमारा। यहाँ पर डीसी आउटपुट देगा, इसको मापते हैं हम लोग कितना दे रहा है। हमको जितना अगर जरूरत ज़्यादा पड़ेगा तो इसको थोड़ा सा और रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, एम्पियर को बढ़ाएंगे। हाँ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका एम्पियर को बढ़ाएंगे, घटाएंगे हम लोग। मशीन है, लग जाएगा तो बहुत सब 3 फेज। ये कहता है एसी सीरीज मीटर मोटर है, ये सीरीज मोटर माने इसे और हम लोग अलग अलग जोड़ भी सकते करंट। और इस सीरीज हाँ, में जोड़ के इसका काम कर लेंगे। हाँ, सब में पावर कंटिन्यूअसली देगा, ये नहीं कि किसी में कम बेसी, इसीलिए मोटर का व्यवहार किया गया है। ये जितना है ये 4-5 तरह का। देखिए सबसे पहले अगर करंट हाई वोल्टेज आएगा हमारा एमसीबी गिर जाएगा। अगर उसे पास कर गया तो यहाँ आगे जैसे ही देंगे ये फ्यूज लगा हुआ है, ये सिंगल फेज मोटर है, ये क्या होगा, ये फ्यूज उड़ा देगा हाई वोल्टेज। हाँ, क्योंकि ये सब कॉस्टली चीज है। इससे को बचाने के लिए ये सारे डिवाइस जो लगते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बोलते हैं। ये जो मशीन है सर, हाँ। हाई वोल्टेज में ही बंद है, अगर कम वोल्टेज आए तो ये कैसे नहीं वर्क स्टार्ट करेगा? होगा, वर्क नहीं करेगा, आपका एमसीबी ही नहीं उठेगा, मोटर ही नहीं चलेगा। यही इसका फंक्शन है। कितना देना है हमको वोल्ट, यहाँ पर शो करेगा ये 120 वोल्ट दे रहे हैं हम लोग। इसको बढ़ाते चलेंगे, जितना स्पीड बढ़ते चलेगा इसका। डीसी क्या है, ये लोड दे रहा है हमारा डीसी में, कितना लोड हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, उस पर इसका क्या स्पीड होगा ये डिपेंड कर कितना बोलता है। अगर कभी कभी हम लोग किसी आदमी पर ज़्यादा वजन दे देंगे तो क्या होता है, आदमी दब जाए, तो ये भी करेगा। अगर ज़्यादा लोड है, ये सिंगल फेज का है, इसको कितना तक हम लोग लोड देंगे ताकि मोटर जो है स्पीड बराबर रहे, कांस्टेंट रहेगा, है ना। अगर थोड़ा भी फ्लक्चुएट करेगा तो जिस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। अगर कोई बना रहे हैं मोटर, जैसे सपोज कि घड़ा बन रहा है, अगर कहीं पर भी कम वोल्टेज होगा तो थोड़ा नहीं बनेगा, पूरा फिनिशिंग नहीं आएगा, तो ये करता है हमको पूरा सीरीज में उसको सप्लाई कर रहा है। यहाँ पर इसको लोड देख के देखिए कितना है, 10 kg मोटर का स्पीड देखिए, है ना। थोड़ा सा लोड हिसाब से हम लोग इसका साउंड भी। ये टोटल है 1500 आरपीएम का है, रेट पर मिनट। 1 मिनट में ये कितना घूम रहा है, 1500 बार, 15, यही इसका। सो फ्रेंड, हम लोग अब जाने का वक्त हो गया, आप दूसरा रूम जाएंगे। देखते देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारा है। देखिए यहाँ
बहुत सारा है, हम लोग उतना नहीं कर सके, फिर नेक्स्ट कभी आएंगे, सर लाएंगे तो हमें करेंगे। देखिए ये बच्चे लोग तभी से छेड़खानी करते। मिथुन ये घुमाओ तो। देखिए यहाँ मिथुन भाई घुमा रहे हैं, स्पीड से घुमा, स्पीड से देखिए यहाँ घुमा रहे। हम लोग जा रहे हैं, अब चलिए आगे दिखाते हैं आप लोगों को। हेलो गाय, तो यहाँ के कुछ टीचरों लोग से बात करते हैं, उनसे एक्सपीरियंस लेते हैं कि ये कॉलेज, ये इंडस्ट्री है, ये किस बेसिस पे काम करती है और ये क्या काम करती है। चलो आइए। तो सबसे पहले मिलते हैं। सर आपका शुभ नाम? राजदीप। राजदीप। सर आपका इस इंडस्ट्री, ये कॉलेज में क्या रोल है? सर आप क्या काम करते हैं इसमें? यहाँ हम सब कुछ करते हैं, सब कुछ, लेकिन जैसे? फिजियोथेरेपी है मेरा, फिजियोथेरेपी मेरा है। तो फिजियोथेरेपी में एक प्रकार का थेरेपी होता है, ठीक है। जैसे आप कहीं भी आप किसी भी प्रकार का थेरेपी करते हैं तो ज़्यादातर आप दवाई से ही करते होंगे या फिर आप सर्जरी के द्वारा करते होंगे। लेकिन फिजियोथेरेपी में क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिक के थ्रू, ठीक है, हॉट पैड के थ्रू, ठीक है, या एक्सरसाइज के थ्रू, ठीक है, बहुत तरह का थेरेपी होता है। मशीन के द्वारा होता है, हाथ के द्वारा होता है, ठीक है, हीट दे करके होता है, और आप हो गया इंफ्रारेड लाइट दे करके, उसका वेव को दे करके होता है। इस सब चीज़ से आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा है, कहीं परेशानी है, अगर आपका हाथ सही से नहीं उठ रहा है तो उसमें थेरेपी दे करके इसको सही किया जाता है, मूवमेंट को सही किया जाता है। इससे होता है क्या है, बहुत सारे लोग का यहाँ पे से शोल्डर है, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, किसी का इतना उठता है तो इससे ऊपर नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पे वो क्या होता है, ये जाम हो जाता है। जाम होने का रीज़न होता है कि जो हमारा ब्लड होता है, अगर किसी भी जगह पे हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता है, अगर ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे सही से नहीं होगा तो वहाँ पे सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, वहाँ पे सही मात्रा में एनर्जी, खून वगैरह, जो आपका प्रोटीन वगैरह वहाँ पे नहीं जाता, जिसके कारण वहाँ पे मूवमेंट बंद हो जाता है। मूवमेंट बंद होने के कारण क्या होता है, ये हमारा काम करना बंद हो जाता है, और धीरे 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 करके ये पूरे स्थिर हो जाता है, यानी कि फ्रोजन हो जाता है। अगर ये आपका बंद हो गया तो इसको अगर हमारी भाषा में बोला जाए तो उसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर, नहीं फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर यानी कि ये जाम हो जाता है, ठीक है। अगर इसको ठीक करना है तो इसको ठीक करने का एक होता है, जैसे पेन दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है एक्यूट पेन, एक होता है क्रॉनिक पेन, ठीक है। तो एक्यूट पेन यानी कि जो रिसेंट पेन हो, रिसेंट पेन 10 दिन 12 दिन का यानी वो होता है। और क्रॉनिक पेन जो बहुत पुराना दर्द हो, जो बहुत पुराना दर्द हो, जो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक पेन। अगर ये है हमारा तो ये हो गया क्या, हमारा क्रॉनिक पेन, ठीक है। तो एक्यूट पेन के लिए हम लोग इंफ्रारेड लाइट से, यानी कि वो इंफ्रारेड लाइट का काम होता है कि हमारे जो स्किन है, ठीक है, वो उसका कम यानी कि कुछ लेयर तक का वो ऊपर के भाग को वो हीट देता है और वहाँ ठीक करता है। अगर ये क्रॉनिक हो गया तो अंदर तक हमको इसको ठीक करना पड़ेगा, अंदर तक हमको इसको मूवमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारा मशीन है, पर हम लोग इसके लिए एक परफेक्ट मशीन है, अल्ट्रासाउंड वेव थेरेपी, ठीक है। ये अल्ट्रासाउंड वेव थेरेपी, अल्ट्रासाउंड के बारे में आप लोग सुनेंगे, उसमें आपका रेडिएशन जाता है जिसके थ्रू अल्ट्रासाउंड होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि रेडिएशन हम लोग कम मात्रा में देते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, जैसे 1 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज 3 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं दे सकते। 3 हर्ट्ज से ज़्यादा देने पर जलन हो जाता है और आपका पेन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हर्ट्ज शुरुआत में अगर किसी को देते हैं तो 1 हर्ट्ज देते हैं, और इस प्रकार से अगर हमको उसका थेरेपी करते करते सेशन करके उसको सही कर सकते हैं, और 2 महीना 4 महीना में वो आराम से ठीक हो जाएगा। आप यहाँ मशीन चलाने का काम करते हैं? नहीं, मेरा काम वही है, उसमें जो मशीन है वो सब हम करते हैं, यूज मशीन का। और सर यहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं क्या? हाँ, बच्चे भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिमिटेड सीट है, ये एक एनजीओ टाइप का है, यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू ये सारा चीज़ चलता है, ठीक है। क्योंकि अभी के समय में गवर्नमेंट भी जितना भी संस्था है वो खुद से नहीं चला रहा, वो किसी को हैंड ओवर कर दिया। तो उसी प्रकार पीपीपी मोड पर ये पूरा कॉलेज चल रहा है, और यहाँ पे पढ़ाई भी होता है और टीचर लोग भी है। सर ये ITI कॉलेज है? हाँ, ITI कॉलेज। यहाँ कौन सी का ITI में होता है ना, क्या क्या फैकल्टी है? फैकल्टी यहाँ बहुत तरह का, यहाँ कोर्स 5 है, और 5 कोर्स के अलावा यहाँ पे कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, जनरल नॉलेज भी सिखाया जाता है, ठीक है। आपको एक हमारे पास बुक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल,
यानी कि आप एक बढ़िया उद्यमी कैसे बने, यानी कि आप कहीं भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ का रूल रेगुलेशन, वहाँ कैसे रहना है, आप किसी जॉब के लिए प्रिपेयर होना है कैसे होना है, इंटरव्यू में कैसे फेस करना है, वो सारा चीज़ भी यहाँ पे सिखा। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही मिलेगा, पढ़ाई के अलावा आपको और बहुत सारा चीज़ जानकारी, आपको बहुत सारा नॉलेज यहाँ पे मिलेगा जो कि आपके जीवन के लिए सही है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो गाइज हमारे एसएस +2 हाई स्कूल के राजेंद्र सर है, उनके छोटे बच्चे, उनके बड़े बेटा यहाँ पर विजिट पे आए हुए हैं। चलिए उनसे लेते हैं कि ये विजिट पे आने के बाद क्या सीखे। तो यहाँ पे मैंने सीखा है कि क्या क्या भारत में उत्पादन होता है बिजली की चीज़ों का, जैसे कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो भारत में बनती हैं, जैसे कि बिजली पे कैसे काम किया जाता है, और तरह तरह के मशीनें, और तरह की मशीनें। और मैंने एक मशीन और देखी जिसमें मैंने देखा कि उसमें टायर लपेटी जाती है, और मैं जब उसे घुमा रहा था तब वो बहुत जल्दी वो उसका नट बोल्ट होता था, वो खुल भी जाता था। तो आपने यहाँ काफी कुछ सीख लिया है ना, कि हमारे जो कैसा प्रैक्टिकल होता है हमारे जीवन में, जो मशीनों का यूज कैसे किया जाता है, ये काफी चीज सीख लिया ना आपने। जी यस जी, थैंक यू। देखते हैं इस विजिट के बाद लड़कियों का हाल कैसा हुआ। चलिए आइए। तो देख रहे हैं गाइज, जैसे आप लोग तो परिचित है लड़कियों के हरकतों के बारे में, और यहाँ वही हरकत विजिट पे आके करते हुए लड़कियां सेल्फी मुंह बना के लेते हुए। गजब बेइज्जती है। और इस विजिट के में इतना थक चुके हैं ये लड़कियां लोग आगे छांव में बैठते हुए। तो आइए गाइस, देखिए ये है पापा की परियों लोग जो हमारे यहाँ कोना में पड़ी हुई है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सो फ्रेंड, अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग का बस आ चुका है, हम लोग का विजिट में अब खत्म हो चुका है। हाँ, ये टूर हमारा यहीं पर समाप्त होते हुए अब स्कूल जा रहे हैं हम लोग। अब देखिए स्कूल जाएंगे कि घर जाएंगे तो नहीं पता चलता, वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। देखिए उसमें भी कुछ बच्चे लोग आ चुके हैं, वो बस में भी देखिए हम लोग को जा रहे हैं, अब सब जा रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, टाटा बाय। आप लोग मेरे चैनल में नए हैं फ्रेंड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा फ्रेंड। आप लोग को और वीडियो देंगे अच्छे